Good morning, students. Myself, Mr. Subhash Pal. Today we will start the remaining chapter, The Portrait of a Lady, Class 11th, NCERT pattern. स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर जहाँ से हमने लीव किया था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ से आपका छूटा हुआ था, यहाँ से देखेंगे। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was wrapped my grandmother her secularism with resignation. She rarely left her a spinning wheel to talk anyone. When I went up university, अब था क्या कि वो जो बच्चा था, जो उसका पोता था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने काफ़ी बड़ा हो गया था। अब उसको पढ़ने के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाना था। तो वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया। तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अलग सा कमरा दे दिया गया था या मिला था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और मेरे और दादी के बीच स्नैप्ड मीन्स होता है रुक जाना या बाधित हो जाना। तो द कॉमन लिंक, जो आमतौर पर जो लिंक था, जो संबंध था ऑफ फ्रेंडशिप माने मेरी मित्रता का, वह स्नैप्ड माने रुक गया, बाधित हो गया। मेरे और मेरे दादी के बीच जो मित्रता का संबंध था वो टूट गया धीरे धीरे। कहने का मतलब वो रुक गया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने। तो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रिजाइनेशन, मेरी जो दादी थी उन्होंने एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सेकुलरिज्म विद रिजाइनेशन मीन्स होता है शांतिपूर्ण माहौल, यानी शांति के वातावरण को चुपचाप उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब वो घर में किसी से नहीं बोलती थी, वही अपना माला जपना रहता था, भगवान की प्रार्थना करना रहता था, बस। बाकी और वो किसी से बोलती नहीं थी मेरे अलावा। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। सी रेयरली मिस होता है वो बहुत ही कम, लेफ्ट माने छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील मिस होता है चलता हुआ चरखे का जो पहिया था, टू टॉक टू एनीवन, उन्हें किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए वो अपने चरखे से बहुत ही कम उड़ती थी। कहने का मतलब खाली समय में क्या चरखे से अपना जो भी वर्क था, जिस तरीके से महात्मा गांधी अपना चरखे पे काम किया करते थे, खादी वाला, उसी तरीके से दादी भी उस चरखे पे काम किया करती थी। किसी से बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, बहुत ही रेयर लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, किसी से बात करने के लिए बहुत ही कम वो अपने स्पिनिंग व्हील से उठती थी, यानी उस चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट ऑन हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग द प्रेयर्स। फ्रॉम सनसाइन मीन्स होता है सुबह से लेकर के, यानी जब सूरज खिलता है, सनसेट माने जब सूरज बैठता है, यानी सूरज खिलने से, सुबह होने से शाम तक वो स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी, यानी उस चरखे पर बैठी रहती थी, चरखा चलाया करते थे, रेस्टिंग प्रेयर्स में लगातार प्रार्थना करती रहती थी। और वो प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड ए व्हाइल, ओनली इन द आफ्टरनून मिस होता है दोपहर के बाद, सी रिलैक्स्ड मिस होता है वो आराम करने के लिए, फॉर ए व्हाइल मिस होता है कुछ क्षण के लिए, टू फीड द स्पैरो मिस होता है गौरैया को दाना खिलाया करती थी। मतलब दोपहर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करने, जब रिलैक्स वानी जब उस चरखे को छोड़ती थी तो आराम करने के लिए वो गौरैया को अपना जो है, जो पक्षी हुआ करते थे गौरैया वगैरह, उनको दाना खिलाया करती थी। वाइल वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स। वाइल माने जब भी, सी सेट माने वो बैठती थी, इन वरामदा में सोता है वरामदे में, ब्रेकिंग द ब्रेड्स, ब्रेकिंग माने तोड़ती रहती थी, द ब्रेड्स माने रोटी को, इनटू द लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके वो गौरैया को खिलाया करती थी। 100 of little birds collected round her and creating a veritable bedlam of chirpings। सी 100 ऑफ द बर्ड्स मिस होता है सैकड़ों पक्षी, कलेक्टेड राउंड मिस होता है उनको घेर लेते थे, यानी इकट्ठा हो जाते थे, सैकड़ों पक्षी इकट्ठा हो जाते थे, एंड क्रिएटिंग है और उत्पादित करते थे, मतलब मचाते थे, अ वराइटेबल बेडरूम ऑफ चिरपिंग्स मिस होता है
वराइटेबल बेडरूम ऑफ चिर्पिंग मीन्स होता है ची ची करके, यानी चिर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, ची ची करके उनको वराइटेबल बेडरूम मीन्स होता है एक तरीके से पागल कर देते थे, यानी इतना चहचहाते थे पक्षी की दादी माँ को पागल कर देते थे। सम केम एंड वसेट ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और वसेट मीन्स होता है बैठ जाते थे, ऑन हर लेग्स माने उनके पैरों पर, कुछ पक्षी आ जाते थे उनके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन सर्टन शोल्डर्स, और कुछ जो होते थे उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, जो दादी थी सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड, शूड मिश होता है भगाना, लेकिन वो कभी उनको भगाती नहीं थी। देम अवे मिश होता है दूर। वे मुस्कुराती थी, उनका चहचहाना, जो पक्षियों का चहचहाना उनको बहुत अच्छा लगता था। दाना खिलाते थे, आकर के सर पे बैठते, कुछ कंधे पे बैठते, कुछ पैर पे बैठ जाते थे। उनका चहचहाना उनको बहुत अच्छा लगता था, वो कभी उन्हें शूट देम अवे में से कभी उनको हाँकती नहीं थी, कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू हैप्पीएस्ट, खुशी पल था, हाफ आवर माने एक आधा घंटा, ऑफ द डे माने उस दिन का, ऑफ हर माने उनके लिए ये जो आधे घंटे का जो क्षण था, ये जो पल था, उनके लिए सबसे बहुत ही खुशी का पल होता था। बाकी तो जो पोता था उनका, वो तो चला गया था यूनिवर्सिटी पे पढ़ने के लिए। अब वही एक गौरैया को खिलाना, यानी पक्षियों को चुगाना ही उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान क्षण होता था। अब और नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब हमने आगे की पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मेरी दादी बहुत ही चिंतित थी। मेरी दादी, जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गया तो मेरी दादी बहुत चिंतित थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैंने मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, लेकिन उन दादी के एज के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो दादी जी कब तक चलेंगी, यानी उनकी जो एज थी काफ़ी हो गई थी, यानी मरने की कगार पे थी। तो पोता कहता है कि उनकी एज का कोई पता नहीं था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को विश्वास था कि मैं अपने पोते को लौटता हुआ देखूंगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी कुड माने सकती थी, लेकिन उनको विश्वास था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मैं बाहर जा रहा था फिर भी सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जरा सा भी भावुक नहीं थी। सी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे कम टू लीव मैंने छोड़ने के लिए आई, रेलवे स्टेशन मैंने रेलवे स्टेशन पर, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। एंड डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे कोई इमोशन यानी कोई भावना प्रकट हो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे, हर लिप्स उनके होंठ मूव्ड प्रेयर में लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उनके जो होंठ थे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था पूर्ण रूप से उस प्रार्थना में लीन था। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर मींस होता है लीन होना, उनका जो दिमाग था पूर्ण रूप से प्रार्थना में लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो फिंगर्स उंगलियां थी वर बिजी माने व्यस्त थी, टेलिंग हर बीट्स हर रोजरी मीन्स होता है माला जपने में, उनकी जो उंगलियां थी माला जपने में बिजी थी। साइलेंट सी किस्ड माई फॉरहेड, साइलेंट मीन्स होता है चुपचाप, सी किस्ड माने उन्होंने मेरे माथे को चूमा, फॉरहेड मीन्स होता है माथा, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा था, पढ़ने के लिए जा रहा था। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. I left, जैसे ही मैं छोड़ने वाला था, जैसे मैं जाने वाला था, तो उन्होंने मेरे माथे को चूमा, किन्होंने दादी ने। I cherished the moist impressed, मैंने cherished मैंने खुशी पूर्वक, the moist imprint मीन्स होता है एक जो निशान था, जो चिन्ह था। as perhaps मैंने जैसे कि शायद, the last sign ये मेरे जो अंतिम पल था, अंतिम चिन्ह था। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे और दादी के बीच में, ऐसा लग रहा था कि मेरी और दादी के बीच में ये मेरा आखिरी बॉडी कांटेक्ट था, यानी उन्होंने आखिरी बार मेरे सिर को चूमा हो, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि 5 साल के लिए जा रहा था, तो उसको लग रहा था कि शायद अब ये जो है दादी
मिले या ना मिले। तो उसको ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट पैसेज, बट दैट वाज नो सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दादी मेरी जो है मरी नहीं, और 5 साल बाद वो मुझे फिर वापस मिली स्टेशन पे। लेकिन लड़की जो सोच थी वो ये थी कि शायद दादी मिले ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं दादी जी को स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगती थी। कहने का मतलब जैसे मैंने पहले देखा था 5 साल, वैसे ही वो आज भी दिख रही थी, एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब भी कोई उन शब्दों के सिवा कोई टाइम नहीं था, कोई समय नहीं था, यानी माला जपने के सिवा उनके पास अब कोई समय भी नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सी क्लैस्ड में होता है भर लेना, इन हर आर्म्स ने अपनी भुजाओं में उन्होंने भर लिया, यानी गले लगा लिया। एंड आर्म्स आई कुड हेयर रेस्टिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनके जो रेसिटिंग हर प्रेयर्स माने जो प्रार्थना थी, प्रार्थना करते हुए मैं उनके जो प्रार्थना थी उसको मैं सुन सकता था, हियर सुन सकता था। रेस्टिंग हर प्रेयर्स में तो लगातार प्रार्थना जो कर रही थी मन में, मैं उनके उस प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जैसे ही मेरे पहले दिन का आगमन हुआ, मैं आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट विद हर स्पैरो, तो मेरा वो जो क्षण था उन गौरैयों के साथ बीता, यानी उन पक्षियों के साथ बीता। whom she fed longer with frivolous remarks, whom माने जिसे सी फेड माने वो दाना चुगा रही थी, लॉन्गर माने बहुत दिनों से, एंड विथ फेवरल रिवर्क्स माने हंसी पूर्वक डांटना। रिवर्क्स मीन्स होता है डांटना, फेवरलस मीन्स होता है बहुत ही हंसी पूर्वक, जिसे वो उस गौरैयों को हंसी पूर्वक डांट रही थी। और मेरा जो समय था उन्हीं गौरैयों के साथ बीता उस दिन का। नेक्स्ट, इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर, शाम को एक अचानक एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। शाम को एक ऐसी घटना घटी कि दादी जी ने प्रार्थना उस शाम को नहीं किया। सी कलेक्टेड द वोमेंस द नाइबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पूरा ड्रम लेकर के आई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना प्रारंभ कर दिया। था क्या कि शाम को ऐसा हुआ कि दादी जी ने क्या किया, प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने पूरे गांव की जो पास पड़ोस की जो नाइबरहुड की पास पड़ोस की जो महिलाएं थी, उन्होंने उनको कलेक्ट किया, और एक ड्रम मंगाया, एक ढोल मंगाया, और खूब गीत गाना गाया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम। फॉर सेवरल आवर्स माने कुछ घंटों तक, सी थम द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम में समझ, बहुत तेजी तेजी से ढोल को पीटा, यानी कुछ क्षण तक उन्होंने बहुत तेजी से ढोल को पीटा, यानी खूब ढोल बजाया। एंड सेंग द होम कमिंग वॉरियर्स, और उन्होंने जैसे ही कोई वॉरियर्स जब योद्धा होते हैं घर लौटते हैं तो उनके लिए गीत गाया जाता है, तो उन्होंने उनके लिए गीत गाया, यानी मैं आया था। जब कोई योद्धा बाहर से लौट करके या आर्मी वगैरह कोई आता है तो गीत गाया जाता है, लोग गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो जब मैं वापस आया था तो उन्होंने खूब ऐसा लग रहा था कि कोई उनके घर योद्धा आया हो, और उन्होंने खूब ढोल पीटा। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, वी हैड टू परस्यूड मीन्स परस्यू टू स्टॉप माने आगे की ओर बढ़ना, स्टॉप माने उनको रोकने के लिए, कि दादी जी आप इतना तेज ढोल मत बजाइए। अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स होता है, अवॉइड मीन्स होता है मना करना, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स होता है बहुत तेजी से पीटने वाली उस ढोल की आवाज़ को, यानी मैंने बहुत मना करने पर वो तेजी से ढोल को पीटना उन्होंने बंद किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला क्षण था, पहला समय था कि आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि मैंने उनको पहली बार देखा था कि उन्होंने आज प्रार्थना नहीं किया। आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, मैंने उनको पहली बार देखा था कि आज उन्होंने प्रार्थना नहीं किया है। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे।
द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली वो सुबह बीमार हो गई. इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको बुखार आ गया था. डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि दैट इट वुड गो, ये जल्दी चला जाएगा. डॉक्टर ने हमको बताया कि जल्दी चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर टॉट, लेकिन मेरी दादी ने बताया डिफरेंटली, माने कुछ विचित्र बात, यानी कुछ अलग उन्होंने कहा कि सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा कि एंड वॉज नियर, कि हमारा अब अंतिम क्षण आ चुका है. सी सेड, उन्होंने कहा कि दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर क्लोज of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने मुझसे कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर, केवल कुछ ही घंटों यानी कुछ ही पल तक, बिफोर पहले माने सी क्लोज द लास्ट चैप्टर, उन्होंने अंतिम जो चैप्टर था, अंतिम जो पल था ऑफ हर लाइफ ने जिंदगी का, सी हैड ऑप्टेड टू प्रे, माने उन्होंने अंतिम क्षण में प्रार्थना नहीं की है. सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट माई मोर टाइम, उन्होंने कहा अब हमने पिछले कुछ क्षण पिछले घंटे हमने भगवान की प्रार्थना नहीं की है. तो उन्होंने कहा कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब मैं ज़्यादा और समय बर्बाद नहीं करना चाहती, आप लोगों से बात करके मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती, यानी अंतिम क्षण में भी भगवान की पूजा वो करना चाहती थी. सी प्रोटेस्टेड, सॉरी वी प्रोटेस्टेड, हमने काफ़ी विरोध किया कि अब आप अंतिम क्षण है तो हम लोगों से बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टेड माने मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को यानी हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया. सी ले पीसफुल्ली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, सी ले पीसफुल्ली, लेट गई पीसफुल्ली शांतिपूर्वक, इन बेड माने बिस्तर पर, एंड प्रेइंग माने प्रार्थना करने लगी, टेलिंग हर बीट्स माने अपनी, टेलिंग माने बुदबुदाते हुए यानी बात करते हुए, हर बीट्स माने अपनी माला को फेरते हुए उन्होंने भगवान की प्रार्थना को चालू रखा. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इवन वी कुड सस्पेक्ट, हमें कुछ संदेह हुआ, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो होंठ थे, उन जो हिलना थे वो बंद हो गए. कुछ क्षण के बाद हमने देखा कि हमें कुछ संदेह हुआ कि दादी जी के जो होंठ थे वो उन्होंने मूव करना बंद कर दिया, गति करना बंद कर दिया. द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो रोजरी थी, जो माला थी, उनके शून्य मतलब लाइफलेस में होता है निर्जीव, फिंगर्स माने उंगलियों से गिर गई. ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड, एक शांतिपूर्ण पीला रंग बिल्कुल उनके चेहरे पर छा गया, ऑन हर फेस माने उनके चेहरे पर. एंड वी न्यू, अब तब हमको पता चला सी वाज डेड, वो मर चुकी थी. लास्ट पैसेज है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया. एज द कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज में होता है कि हमने उनको बिस्तर से उठाया. लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उस जमीन पर लेटा दिया. लेड ऑन हर ग्राउंड में जमीन पर लेटा दिया. एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, और हमने उनको लाल कफन से ढक दिया. जैसा कि कस्टमरी में होता है, जैसा कि रीति रिवाज में होता है कि यदि कोई मर जाता है तो उसको बेड से उठा करके ज़मीन पे लिटा दिया, तो दादी को भी ज़मीन पे लिटा दिया गया और लाल कफन से उनको ढक दिया गया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ क्षण के बाद, ऑफ मॉर्निंग माने रोने पीटने के, यानी मॉर्निंग में होता है दुख प्रकट करने के बाद. वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेले उठाया. टू मेक अरेंजमेंट्स, और अरेंजमेंट किया, सारी व्यवस्थाएं की. फॉर हर फर्नल में होता है दाह संस्कार के लिए, और हमने उनके दाह संस्कार के लिए सारी व्यवस्था. इन द इवनिंग, शाम को, वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए. एक क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर क्रेमेटेड, हम उनके रूम में गए. टू क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर द क्रेमेटेड, और उनके दाह संस्कार के लिए हमने पूरी व्यवस्था की, जलाने के लिए उनकी व्यवस्था की. द सन वाज सेटिंग, अब सूरज जो था ढलने वाला था. एंड हैड लिट हर रूम वरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, और हमने देखा कि उनके जो रूम में था, जो कमरे में, वरामदा यानी वरामदा में, विद ब्लेज गोल्डन लाइट माने एक सुनहरी जो किरण थी वो छा गई थी. वी स्टॉप्ड, हम रुके. हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, माने कुछ क्षण के लिए, कोर्टयार्ड माने आंगन में, जहाँ पर दादी पक्षियों को चुगाया करती थी, वहाँ पर हम कुछ क्षण के लिए रुके. ऑल ओवर द वरामदा, यानी पूरे वरामदे में. इन हर रूम, राइट अप where she lay dead, still wrapped in the red shroud, हमने देखा कि सी ले जहाँ पर वो लेटी हुई थी, द स्टिप रैप्ड माने लपेटी हुई, यानी कड़े, स्टिप में होता है कड़े, रैप्ड में होता है कवर में, यानी
जो कफन था, द रेड श्राउड मीन्स होता है जो लाल कफन, जो लाल कफन जो कड़ा कपड़े में वो जो लपेटी हुई थी, थाउजेंड्स स्पैरोज, थाउजेंड्स स्पैरोज मीन्स होता है हजारों, सैकड़ों, हजारों और थाउजेंड्स, हजारों ऑफ स्पैरोज माने जो गौरैया थी, जो पक्षी थी, सैट स्कैटर्ड ऑन हर फ्लोर, जो फ्लोर थी यानी फर्श जो थी उस पर बैठी हुई थी। स्कैटर्ड में से होता है बिखरी हुई, यानी बहुत पूरे जो फ्लोर पे हजारों जो गौरैया थी वो बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो आज चहचहा नहीं रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द वर्ड, सॉरी वी फेल्ट सॉरी, हम में बहुत खेद प्रकट हुआ, हमें बहुत ही दुख महसूस हुआ कि बर्ड्स एंड माई मदर, उन पक्षियों के लिए, उन पक्षियों के लिए हमें बहुत दुख प्रकट हुआ, बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ट, और मेरी माता ने, फेस्ट मिस होता है दिया, सम ब्रेड फॉर देम माने, सम ब्रेड कुछ रोटी के टुकड़े, फॉर देम माने उनके लिए, हमने हमारी माता ने उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े फेंके। सी ब्रोक इन टू, सी ब्रोक माने होता है उन्होंने तोड़े, यानी माता जी ने तोड़ दिया, लिटिल क्रम्स मिस होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी माता जी ने रोटी के टुकड़ों को तोड़ करके उन पक्षियों के सामने डाल दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी थी ऐसा करती थी, यानी टुकड़ों में खिलाती थी, उसी तरीके से मेरी माँ ने भी उन टुकड़ों को बिखेर दिया। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो गौरैया थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड माने उस जो रोटी थी उस पर कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। आज उन गौरैयों का ध्यान उन रोटी के टुकड़ों पर नहीं था। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी को जलाने के लिए, यानी क्रॉप्स मिस होता है, क्रॉप्स सॉरी क्रॉप्स ऑफ मिस होता है सौ, जब हम अपनी दादी के सौ को लिए जा रहे थे, दे फ्ली अवे क्विकली, उसके बाद वो क्या हुआ कि वो चुपचाप सारी गौरैया उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, स्वीपर स्वेप्ट मैंने जो स्वीपर था जो बाहर ना झाड़ने वाला व्यक्ति, यानी कहने का मतलब जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति था, उसने स्वेप्ट कर दिया, यानी बाहर पूरा साफ करके द ब्रेड क्रम्स मैंने छोटी छोटे जो रोटी के टुकड़े थे इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल दिए। यानी जो रोटी के टुकड़े थे उन गौरैयों ने खाया नहीं है। जैसे ही दादी का जो शव था बाहर गया तो वो सारी गौरैया चुपचाप सभी उड़ गई, और उसके बाद वो आंगन में आई भी नहीं। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर एंड हो चुका है। इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लगभग 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसको देखेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, लैंग्वेज अच्छी लगी, तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।